जय श्री राधे प्यारे भक्तों। आज हम नवधा भक्ति के विषय में बहुत ही सुंदर सुंदर प्रभु के कुछ चौपाइयाँ गाएंगे, सुनेंगे, समझेंगे और जितना प्रभु कृपा करेंगे उतनी हम कोशिश करेंगे कि उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सके और ख़ुद भी समझ सके और आपको भी समझा सके। अब ये सब प्रभु की और गुरु कृपा का आशीर्वाद है। अगर मैंने अच्छे से समझा पाया तो गुरु कृपा है, और अगर नहीं समझा पाई तो मेरी त्रुटि है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण करई, कपट तजी ज्ञान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। छठ दमशील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं दे खई पर दोसा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। नवम सरल सब सन छल झीना, मम भरोस हिय हर्ष न दीना। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तो ये बड़ी ही सुंदर चौपाई, बड़ी ही सुंदर नवधा भक्ति के विषय में प्रभु श्री राम ने माता सबरी को मानस जी में बताया था। ये तो हम सब जानते हैं। वनवास के दौरान ये अरण्य कांड की ये प्रसंग है, जब नवधा भक्ति माता शबरी के द्वार पे जब राम जी गए थे वनवास के दौरान, तो उसी समय पे उन्होंने ये नवधा भक्ति का प्रसंग उन्हें दिया था। हम सभी जानते हैं ये विषय तो, परंतु बहुत सी गूढ़ बातें इसमें ऐसी छुपी हुई हैं जिसे हम अगर कंटिन्यू अपने जीवन में लेकर आए, एक बार में तो कोई नहीं सीखता, लेकिन हाँ धीरे 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 करके जब हम इन्वॉल्व होते हैं या भक्ति हमारे जीवन में इन्वॉल्व होती है, प्रभु की कृपा होती है, संतों का संग मिलता है, तो हमें धीरे धीरे रास्ता हमारा खुलने लग जाता है। और हमें सबसे पहले प्रभु का कृपा ही होती है जब हमें संतों का आशीर्वाद मिलता है, संतों का संग मिलता है, क्योंकि संतों का संग सबसे दुर्लभ है। इस संसार की दुर्लभ वस्तु ही है संतों का संग मिलना। आपको हर एक संसारिक प्राणी, संसारिक जीव, संसारिक पुरुष, संसारिक मतलब संसार की हर वस्तु सुलभ हो जाएगी आपके लिए, परंतु एकमात्र संतों का संग ही दुर्लभ है इस संसार में। और उससे भी दुर्लभ है कि प्रथम भगति। प्रथम शब्द का क्या अर्थ है? प्र मतलब होता है पहले, थम मतलब थमा हुआ, मतलब जिसका चित्त थमा हुआ है, जिसका मन थमा हुआ है, जिस पे गुरु की, भगवान की असीमित कृपा है,
वो कहलाता है प्रथम। तो देखिए, अगर हम इनके शब्दों को, नवधा भक्ति को अगर एक एक ब्रेक कर करके हम पढ़ेंगे ना और समझने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, तो ये प्रसंग इतना सुंदर है कि इस पे घंटों की वीडियो बन सकती है। परंतु हम इसको छोटा करके पढ़ेंगे और बहुत ही सरल तरीके से। आपको तो मैं क्या ही समझा पाऊँगी, मैं खुद भी समझ रही हूँ। और आध्यात्मिक ऐसा विषय है कि जिसको जितना समझोगे उतना ही ऐसा लगेगा कि आपने बहुत कम समझा है। तो प्रथम का मतलब होता है जो पहला। मैंने भी ये शास्त्रों के और संतों के मुख से सुनी हुई बातें हैं, तो वही उनकी वाणी से, संतों की वाणी ये कहती है कि प्रथम का मतलब होता है, प्रथम शब्द का मतलब होता है जो पहले थमा हुआ है, जिसका चित्त थमा हुआ है, जिसका चित्त स्थिर है, उसी को ही भगवान की भक्ति अर्थात संतों का संग मिलता है। दूसरी रति होती है जब संतों का संग मिल गया तो उनकी कथाओं में, उनके प्रसंगों में मन का रम जाना। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी रति मतलब दूसरा, और रति मतलब होता है रत जाना, मिल जाना, रम जाना। और मम मतलब मेरा, कथा प्रसंग, मेरी कथाओं में, प्रसंगों में मन को, तुम्हारे चित्त का रम जाना। ठीक है। गुरु पद पंकज। गुरु पद मतलब उनके चरण कमल, उनके गुरु पद पंकज की सेवा, उनके चरण कमलों की सेवा, गुरु की सेवा। और जो हम भक्ति करते हैं ना वो अमान होके करें, मतलब उसमें हम अहंकार का भाव ना लाएं। तो ये जो हमारी भक्ति है, तो समझो कि कलयुग में ऐसी भक्ति तो होनी बहुत ज़्यादा दुर्लभ है। चौथी भक्ति मम गुण गण करई। और वो कहते हैं कि चौथी भक्ति क्या है कि मेरे गुणों का गान करना, हर समय मेरा नाम जपना, हर समय मेरे गुणों को याद करना। क्योंकि एक बहुत सुंदर बात कही है संत के मुख से, संतों के मुख से हमने भी सुनी है, और संत भी ये कहते हैं और सभी कहते हैं कि जो जैसी संगत वैसी रंगत। तो जिनका संग करोगे वैसे ही आपको, आपका हाव भाव, मुख, वाणी, व्यक्तित्व, उठना बैठना, बोलचाल, बोली भाषा वैसे ही हो जाएगी। तो अतः मेरे कहने का तात्पर्य है कि चौथी भक्ति मम गुण गण करई। प्रभु श्री राम कहते हैं कि चौथी भक्ति करो मेरा गुणों का गान। तो जिनके गुणों का हम ज्ञान करेंगे, कहीं ना कहीं थोड़े बहुत गुण तो हमें भी आ ही जाएंगे, और नहीं भी आएंगे तो गुरु कृपा इतनी बलवती है, भगवान की कृपा से भी ज़्यादा बलवती है। शबरी माता को जो राम जी की भक्ति मिली वो राम जी के आशीर्वाद से नहीं मिली थी। हमारे बाबा ऐसे कहते हैं, हमारे गुरु जी ऐसे कहते हैं कि राम जी ने जो भक्ति शबरी माता को दी थी वो राम जी के कहने से नहीं मिली थी, वो गुरु कृपा से मिली थी। गुरु उनके ऋषि मतंग जी थे, महर्षि मतंग जी। उन्होंने कहा कि बेटा गुरु जी आए, राम आएंगे, तेरे द्वारे राम आएंगे। उन्होंने बिना किसी संकोच के केवल गुरु आश्रित होकर उन्होंने मान लिया कि प्रभु ने कहा है, मेरे गुरु ने कहा है कि राम आएंगे, इसका मतलब आएंगे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मेरे मंत्रों में, मेरे जाप में इतना विश्वास हो जाए कि उसके बाद क्यों, क्या, कैसे, कब, ये प्रश्न चिन्ह न लगे। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। ये जितने भी मंत्र जाप मेरे वेदों में कहे गए हैं, जितने भी बताए गए हैं, उन सब में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। छठ दम शील बिरति बहु कर्मा। छठा है दम, होता है बाहरी कंट्रोल, हमारी बॉडी का बाहरी कंट्रोल, जैसे कि सांसारिक विषयों में ज़्यादा आसक्ति हो जाना, तो वो थोड़ा सा हम कंट्रोल कर लें। सील होता है कि अपने मन को थोड़ा सा हर समय क्रोध ना करें, हर समय अपने आप को ज़्यादा विचलित ना करें। ठीक है, थोड़ा सा चीज़ें सहना सीखे, थोड़ा सा कूल डाउन होना सीखे, सरल शब्दों में। विरति बहु कर्मा। सब कुछ करते हुए भी हम अपने आप में थोड़ा सा
सेल्फ कंट्रोल लेकर आए। निरत निरंतर सज्जन धर्मा, हमेशा निरंतर सज्जन धर्मा मतलब होता है सज्जन पुरुष के धर्म हम अपनाएं, मतलब अच्छे कामों में लिप्त रहें, धर्म शास्त्र के अकॉर्डिंग चले। अगर धर्म शास्त्रों का हम सभी को आज के कलयुग में इतना ज्ञान नहीं है, परंतु हाँ इतना हम कर सकते हैं कि जो भी काम हम करें वो किसी को भी हार्म करने के लिए ना करें, बस इतना तो हम कर ही सकते हैं। और कोई भी काम हम ऐसा ना करें जिससे सामने वाला दुखी हो जाए, और अपनी तरफ से कोशिश करें, बाकी सामने वाले का तो सामने वाला जाने। सात व सम मोहि मैं जग देखा, ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे ही बहुत उच्च कोटि का विषय है कि सातव सम मोहि मैं जग देखा, कि सातवीं भक्ति है कि सबको पूरे जगत को मैं देखूं, राम मैं देखूं, जीव मात्र में राम जी का दर्शन करो, प्रभु का दर्शन करो, जो भी आपका इष्ट आराध्य है उनका दर्शन करो। मतलब किसी को जब आप ये देखोगे ना कि सामने वाले को सामने वाला संसारी न मानकर आप ईश्वर मानोगे, उसमें प्रभु दृष्टि रखोगे, तो ऑटोमेटिकली आपसे सज्जन धर्म तो अपने आप ही हो जाएंगे। और समदील बिरति बहुकर्मा ये भी अपने आप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई नहीं चाहता ना कि प्रभु के प्रति हम कोई भी अपराध का भाव रखें या हम कोई इंटेंशंस रखें। तो ऐसी कोई भी इंटेंशन जो हमें हमारे प्रभु को पसंद नहीं है, हमें पसंद नहीं है, तो हम ऐसी कोई भी इंटेंशन अब अपनी लाइफ में नहीं लेकर आएंगे, ऐसा कोई भी कर्म नहीं करेंगे जिससे कि हमारे प्रभु हमसे नाराज़ हो जाएं। ठीक है। आठव जथा लाभ संतोषा, ये करना बहुत मुश्किल है, परंतु हाँ इतना है कि नाम जप से तो पॉसिबल है, नाम जप से सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ, एवरीथिंग इन माय लाइफ, एवरीथिंग इन ऑल द वर्ल्ड। ठीक है, पूरे संसार में, संसार की हर एक, मैं आपको बता नहीं सकती कि नाम जप का कितना प्रभाव होता है। और नाम जप से ना बहुत ही, जो ये सब नवदा भक्ति का जो प्रसंग लिखा हुआ है ना, ये मैं बता नहीं सकती कि गुरु कृपा से या फिर नाम जप से, या मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है कि आठव जथा लाभ संतोषा। आठवीं भक्ति वो कहते हैं कि हानि और लाभ में संतोष रखो। अगर कुछ गलत हो गया तो ये सोचो कि चलो कोई बात नहीं, इसमें हमारा इतना ही मिलना था शायद, तो वो हो गया। और अगर कुछ लाभ मिल जाता तो ये सोचो कि प्रभु कृपा है, और अगर कुछ त्रुटि हो गई तो हमारी तो कमी है ही है। हमेशा खुशियों को या सुख को या लाभ को हमें अपने वो नहीं मानना चाहिए कि हमारी मेहनत का फल है ये। नहीं 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 नहीं, प्रभु ये कभी नहीं कहेंगे। और गुरु वचनों में भी यही बताया गया है, यही समझाया गया है कि अगर हमें कोई भी सुख मिलता है, कोई भी पॉजिटिव चीज़ें मिलती हैं, जैसे सुख मिल गया, लाभ मिल गया, या कहीं बड़ा हमें प्रॉफिट हो गया, बिजनेस में हो गया, संसार में हो गया, या कुछ भी कहीं भी पॉजिटिव आ गया, कहीं भी पैसों का लाभ मिल गया, कहीं कोई हमें इज्जत मान सम्मान मिल गई, कहीं हमें कुछ ऐसा मिल गया कि जो हमें एक्सपेक्ट ही नहीं था, वो पॉजिटिव चीज़ें मिल गई, तो उसको कभी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो हमारे खुद के कर्म हैं। नहीं 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 नहीं, प्रभु कृपा के बिना आपको कुछ नहीं मिल सकता, कुछ भी नहीं मिल सकता। हाँ, जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं ना, वो प्रारब्धानुसार मिलती ही मिलती है। सुख भी मिलता है, ऐसी बात नहीं है सुख नहीं मिलता, परंतु हमें इसमें लिखा है ना कि अमान, तीसरी भक्ति अमान। कुछ भी हमें कुछ भी मिलता है तो हमें ये नहीं समझना कि ये हमारा प्रारब्ध था या हमारा बेनिफिट था या मेरा भाग्य इतना प्रबल है कि मुझे मेरे भाग्य से मिला है। नहीं, जब सब कुछ राम में है तो हम में तो हमारा कुछ है ही नहीं। तो जब हम में कुछ है ही नहीं तो हमें अपने प्रारब्ध से कुछ भी नहीं मिल सकता। तो हमें हमेशा ये समझना चाहिए कि हर एक पॉजिटिव चीज़ प्रभु कृपा है और कुछ भी नहीं है, गुरु कृपा है और कुछ भी नहीं है। कृपा के बिना कुछ नहीं मिल सकता। नवम सरल सब गुण, नवम सरल सब सन छल हीना।
बहुत ही सरल स्वभाव, बहुत ही। किसी के साथ भी कोई भी दुर्व्यवहार न करा जाए, किसी तरह का मन में किसी के प्रति कोई छल ना हो। और ये जो छल नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि ये सामने वाले को समझ नहीं आता। सामने वाले को सब कुछ समझ में आता है कि आप छल की भावना से कह रहे हैं, आपने क्या बात कही है, या आपका व्यवहार कैसा है, कि आपका चाल ढाल कैसा है, कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे है, वो सब कुछ समझ में आता है। एक बार को ये भी समझ लिया जाए कि व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जिसकी भक्ति आप कर रहे हैं उसको सब कुछ समझ में आता है। तो बस इतना ही है कि नवम सरल सब सन छलहीना, सभी तरह से छलहीन होकर, द्वेष भावना से, ईर्ष्या से छलहीन होकर, सब तरह से, और मम भरोसे ही है हरण न दीना, और मेरे भरोसे को कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए बस यही इसमें जो प्रभु कृपा से हमें प्राप्त हुआ है वही हम बताना चाहेंगे, और वही इसमें भी बताया गया है। मानस जी में भी ये बताया, मानस जी में भी ये कहते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और संतों का संग करने से बुद्धि शुद्ध होती है। बुद्धि शुद्ध होती है तो कथा प्रसंगों में मन लगने लगता है। जब मन लगने लगता है तो गुरु अपने आप स्वतः मिल जाते हैं। स्वतः मिल जाते हैं तो उनके मंत्रों में, उनके जाप में, उनकी सेवा में मन भी लगता है। और जब मन लगता है तो इनमें से धीरे धीरे प्रसंग अपने आप हमारे अंदर, हमारे मन में, मानसिक में सब चीज़ें स्वयं चलने लग जाती है। बस थोड़े भरोसे की ज़रूरत है, और वो भरोसा भी आपको गुरु कृपा से ही मिल सकता है। तो इसी के साथ नवधा भक्ति का एक बहुत सुंदर सा प्रसंग हम अब विराम की तरफ ले चलते हैं। और कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। जय श्री राधे। टॉपिक लंबा है, लेकिन ये इससे और भी लंबा हो सकता है, परंतु मेरा तो बस एक ही कहना है कि नाम जप करते रहिए, नाम जप मत छोड़िए। हाथ जोड़कर विनती है।